हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ मेन उद्देश्य लाने का ये नहीं है कि सवाल मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्जामिनर है वो बच्चों की इमोशंस के साथ कैसे खेलता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हम सवाल के लॉजिक पर ही बात कर लेते हैं। तो पहले सवाल में क्या लॉजिक है दोस्तों, देखिएगा, 4 5 7 यानी कि 457 है का संबंध 23 है, 749 का संबंध दोस्तों किससे होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, 7 चौक 28, 28 - 5 23, ऐसी 9 सत्ते 63, 63 - 4 यानी कि 59 यानी कि 59। ठीक है, आंसर आ गया। ऐसे दूसरा देखिएगा, 6 और 5 11, 11 और 2 13, ऐसी 6 और 5 11, 11 और 2 13। ठीक है, यानी कि पहली संख्या है उसका डिजिट को जोड़ेंगे या तीसरी संख्या है उसका डिजिट को जोड़ेंगे तो हमें दूसरी संख्या दोस्तों मिल रही होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ दूसरे सेट में देखेंगे, 4 4 8 और 1 9, ऐसी 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो ऑप्शन तीसरा वाला जो है, 9 और 1 10 और 6 16, बीच में रखा है 16 दोस्तों। ठीक है, ऐसी 6 और 9 और 1, तो 9 और 1 10 और 6 16। तो हमने देखा कि जो लॉजिक है वो तो आसान है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों देखिएगा यहाँ खेलने का उद्देश्य क्या। अब एक बात बताइए, सवाल में यहाँ 256 दिया है, यहाँ 144 दिया है, तो जब बच्चा पहली बार सवाल को देख रहा होगा तो उसे कहीं की फीलिंग आएगी, बताइए आप। क्या उसे ये फीलिंग आएगी कि यार डिजिट को जोड़ना है, या फिर स्क्वायर वाली फीलिंग यहाँ दोस्तों आएगी उसे, बताइए भाई। सबसे पहले बच्चों को स्क्वायर वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ 144 और यार 12 का स्क्वायर, यहाँ 256 16 का स्क्वायर। हालांकि लॉजिक यू हार्ड नहीं है कि साहब डिजिट को हम जोड़ के दूसरे बीच में रख रहे हैं, ऐसे 144 के डिजिट को जोड़ के हम बीच में नो रख रहे हैं, यो भी भारी नहीं है। लेकिन जो फेमस लॉजिक है, जो बच्चों को सबसे पहले दिमाग में टच करता है, उस लॉजिक पे सवाल दिया है ना, लेकिन आंसर दूसरे लॉजिक से दिया। समझ रहे हो, तो यो है बच्चे की भावनाओं के साथ खेलना, एग्जामिनर की चाल। भाई यहाँ अगर केवल उसे यही सवाल देना था कि जो डिजिट है उनका सम बीच में रखना था, तो और कोई सिंपल दे देते। मान लो दे देता यहाँ, दे देता तुम्हारा जो है 139 दे देता, यहाँ इसे जोड़ कर रख देता, 9 और 1 10 और 3 13। ठीक है, यहाँ रख देता, मान लीजिएगा कितना, 6 5 11, 11 और 2 13। तो यहाँ भी लॉजिक बन जाता भाई, 6 5 11 और 2 13, 9 3 12 और 1 13। तो यहाँ कोई स्क्वायर वाली फीलिंग बच्चे को नहीं आती, बच्चे को स्क्वायर वाली फीलिंग नहीं आती, तो दिमाग में लॉजिक ये वाला टच नहीं करता। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में 144 देख के 12 का स्क्वायर घूमेगा ना, और उससे हमें आंसर मिलेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ है बच्चे का टाइम वेस्ट करने का मतलब। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों, प्रैक्टिस। भाई जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो उसके दिमाग में ये भी आएगा और साथ के साथ ये लॉजिक भी आएगा। कम प्रैक्टिस होगी तो ये लॉजिक बच्चा खेलता रहेगा 144 के ऊपर 12 का स्क्वायर, वो लॉजिक मिलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ऐसे दोस्तों इस सवाल में भी देखिएगा, 457 23, बच्चा क्या करेगा, पहले यह सोचेगा कि यार 23 का स्क्वायर 529, कि कहीं 529 में से तो कुछ नहीं घटाया, यो लॉजिक फेल हो जाएगा। फिर सोचेगा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि 23 की